कि नौकर ऐसा चाहिए कि मांग चांग के खाए और 24 घंटा उसको बजावे घर पे। बस फॉर्मूला है, अपना काम जनता का भार में जाए जनता। तो क्या यही आर्थिक न्याय है? नौजवानों के मेहनत की कीमत 8,000 रुपया है। आप कहते हैं अंशकालिक है, तो ये 2 घंटा स्कूल में काम करेगा अपने प्राइम टाइम में, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, किसके खेत में बनिहारी करने के लिए जाएगा? शारीरिक शिक्षकों को आज नेगलेक्ट किया जा रहा है, 8,000 में दिया जा रहा है और बिहार सरकार 20 देशों का अंतर्राष्ट्रीय मैच करवा रही है। क्या कहेंगे सर? सरकार में बैठे हुए लोगों का तो फॉर्मूला है कि नौकर ऐसा चाहिए कि मांग चांग के खाए और 24 घंटा उसको बजावे घर पे। बस फॉर्मूला है, अपना काम जनता का भार में जाए जनता। कि नौजवान से जो बैठा है ना, सुशासन के लंका में ये सब आग लगाएगा। ये जो है ना, ये जो समझ रहे हैं, जितने भी नौजवानों का शोषण हो रहा है, सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जस्टिफाइड बात पूछते हैं। हमारा जो संविधान है, वह संविधान, जब हम संविधान की प्रस्तावना करते हैं, उसमें भी कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यह सुनिश्चित करेगा हमारा संविधान। तो क्या यही आर्थिक न्याय है? नौजवानों के मेहनत की कीमत 8,000 रुपया है। आप कहते हैं अंशकालिक है, तो ये 2 घंटा स्कूल में काम करेगा अपने प्राइम टाइम में, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, किसके खेत में बनिहारी करने के लिए जाएगा? अपना जो है ये राज्य को और देश को आप लोगों ने अंग्रेजों से बदतर बनाया है। सुशासन की सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अंग्रेज भी थे तो कम से कम वो इतनी संवेदना उनमें थी कि अगर गांधी धरना पर बैठते तो उनसे बात होती थी। धरना पर बैठा हुआ नौजवान है, बात नहीं करेंगे? आप आंख में आंख मिला के आप बात नहीं कर सकते? इतनी बेशर्मी हो गई आपको? शर्म आ रही है आपको बात करने में? नौजवानों से बात करिए। ये सामान्य लोग नहीं है, इसी राज्य के नागरिक हैं, ये कहीं बाहर से आयातित नहीं है, कोई रोहिंग्या ही नहीं है, इसी बिहार के रहने वाले। आप बात नहीं करिएगा और बात नहीं करिएगा तो आप बात करने के लायक नहीं रहिएगा, आपको सरकार बेदखल करेगी। इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं यहाँ पर। यहाँ जो है ना, यहाँ जितना भी यहाँ बैठा हुआ है लोग ना, जो सत्ता में, वो सत्ता लोग इससे बड़का अपने को खिलाड़ी समझता है। सत्ता के खिलाड़ियों ने खेल के मैदान के खिलाड़ियों को इस प्रकार से रोड पर छोड़ दिया है। इनको इनसे पंगा महंगा पड़ेगा। इनके साथ जो कुश्ती कर रहे हैं, सत्ता के मैदान में कुश्ती करने वाले लोगों को इस बार ये सड़क पर जो लड़ने वाले लोग हैं, खेल के मैदान में जो कुश्ती करते हैं, वो पटक के छाती तोड़ देंगे इस बार। वही काम है, यही तो नेतागिरी है। उन्हें याद हमारी तब आई जब हाथ में उनके कुछ नहीं था, और जब वो ले रहे थे अंग्रेजी, जब सब कुछ उनके पास में था। ऐसे नहीं चलेगा, नौजवानों का शोषण नहीं चलेगा और नौजवानों के खून और पसीने का उचित मूल्य देना पड़ेगा। सरकार को शिक्षकों के दर्द से शिक्षकों के नेता बने, शिक्षकों के बीच से शिक्षक से इस्तीफा दिया और फिर एमएलसी का पदभार ग्रहण किए ब्रिजवासी ने आज हमारे थ्रू बात करते हुए शिक्षक जो सरकार है, सरकार के ऊपर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार है जो शिक्षकों को महज 8,000 वेतन में काम करवा रही है, जबकि इन शिक्षकों में ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल लेवल तक खेले हुए हैं। जब वो विपक्ष में रहते हैं तो फिर इन्हीं मांगों को लेकर तख्ती लेकर सदन के बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही पक्ष में आते हैं उनका रंग बदल जाता है। गर्दनीबाग से रजनीश राज की रिपोर्ट। शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक संघ के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी, महासचिव जी, समस्त राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और निचली इकाइयों तक के आप हमारे तमाम युवा क्रांतिकारी साथी, तमाम भाइयों बहनों, आपके मामले को लेकर हमारे पास बहुत सारे साथी आए थे। संभव उसमें से लोग यहाँ पर भी होंगे और हमने उन चीजों को बेहतर तरीके से लिखकर और सदन में हमने प्रश्न डाला। हम लगभग 65 सवाल इस बार हम शिक्षा विभाग से पूछे, लेकिन एक तकनीकी दिक्कत यह है कि शिक्षा का विषय विधान परिषद में केवल शुक्रवार को आता है। हम इसलिए बोल रहे हैं यहाँ कि हम आप लोग बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, यह बात हमारे सभी साथियों तक पहुँच जाए कि हमारी क्या दिक्कत है। हम तो चाहते हैं कि पूरा सदन का पूरा टाइम हमको दे दे कि आपका दर्द हम बयां कर
हमारे यहाँ आएंगे तो कहेंगे कि महोदय हम देख लेते हैं, देखवा लेते हैं और समीक्षा कर लेते हैं। बस ये 3 शब्द का मंत्र है, यही जाप करते हैं ये लोग और बेशर्मी के साथ किसी भी सवाल का जवाब देंगे। मैं कल सदन के अंदर खड़ा था, मैं तब जो बात कर रहा था पहले उसको पूरी कर दूं। शुक्रवार के दिन आएगा शिक्षा का सवाल और एक सदस्य का एक अल्पसूचित प्रश्न रहेगा और एक नहीं ध्यानाकर्षण तो अलग है, तारांकित प्रश्न है। प्रश्न होता है एक अल्पसूचित होता है तारांकित, तो एक सदस्य का 2 ही प्रश्न आएगा। हमारे पास इतनी समस्याएं हैं और लोगों की इतनी अपेक्षाएं हैं कि हम सब सारे सवाल को डाल तो दिए, लेकिन सदन के पटल पर तो आता वही है। शुक्रवार के दिन 2 सवाल आएगा और ये लोग उसमें ही बहुत बड़ा खेल है। जिसके सवाल का उत्तर नहीं देना है या बच के निकल जाना है तो उस सदस्य के सवाल को सबसे नीचे डाल दो, ऊपर से 5-7 सवाल का जवाब होगा, प्रश्नोत्तर होगा और सिर्फ जो है अनुत्तर निकल जाएगा। जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। कल मैं सदन के अंदर संविधान लेकर खड़ा था और मैं क्या था तो पूरा चार्ट बनाकर लेकर गया था, उसमें आपका भी मैं लिखा था। सवाल तो सदन में हमने आपके मुद्दे पर डाला था वो तो है, इसके अतिरिक्त कल मैं इन्हीं चीजों पर बहस करने के लिए गया और क्योंकि जो ध्यानाकर्षण था आपका सवाल हम अलग से लाए हुए, इसलिए हम आपका नाम स्पेशली उस ध्यानाकर्षण में नहीं डाले थे। आपको देखे होइएगा, क्योंकि हम सोचे कि अलग से ही हमको मौका मिले तो स्पेशली आप पर बहस करें। हम आपके मुद्दे पर अलग से बहस करना चाहते, लेकिन कल जो आया उसमें सभी लोगों का मामला था। तो हमने पूछा, हम जब संविधान लेकर खड़ा हुए तो अब बताइए कि हम सदन के अंदर में संविधान की बात नहीं करें तो वहां जाकर नीतीश चालीसा का पाठ करें और हमसे समझाई चाटुकारिता होने वाली नहीं है मेरे खून में नहीं। सुनी बात, हम खड़ा है अगर रोजी रोटी के सवाल पर लड़ने वाले लोगों के साथ तो पहले भी खड़ा थे, आदमी है। हम विधान पार्षद रहे नहीं रहे से कोई मतलब नहीं है, रोटी के सवाल पर हम हमेशा खड़ा रहेंगे। हमारे जीवन का यही उसूल है और जिंदाबाद नहीं करना है। आप हमारे लिए सभी साथियों का जिंदाबाद हो। देखिए भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 23 वह कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हम यही पूछना चाहते थे। कल हमने इस बात को, आप सुने भी होंगे, मैंने कहा कि आप बताइए संविधान के 4थे अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या। तो संविधान राज्य से क्या अपेक्षा करता है? संविधान राज्य से अपेक्षा करता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आप प्रदान करें। तो क्या शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को आप 8,000 रुपया पर खटवा रहे हैं या आर्थिक न्याय है? हमने वहाँ रसोईया की बात की जब हमने कहा कि 1,600 रुपया आप देते हैं, उसमें कुत्ता का भी पेट भर सकता है क्या? तो हमने कुत्ता का नाम ले लिया, तो कुत्ता कौन खराब? हम नाम लिए तो आपको इतना दिक्कत हो गया, उसी को पाल के गर्दन में टांग के झुलाते रहते हैं तो अच्छा लगता है लोग। मैं तो गलत नहीं कहता हूँ, मैं जो बोलता हूँ तो हम पहले से बाकी से बोलते रहे, हम कहीं भी बोलते रहे। अब इन लोगों को दिक्कत है कि ये लोग कभी बात सुनना नहीं चाहते। तो एक बात समझिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थिति है, हम लोग सोशल मीडिया पर जितना चिल्ला लीजिए, हल्ला कर लीजिए, वो सोशल मीडिया देखते ही नहीं। अभी विधानसभा में वक्तव्य दिए हैं कि मोबाइल जो लोग देख रहा है, मोबाइल के कारण 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी बोले विधानसभा, अब 10 साल में दुनिया रहने ही वाली नहीं है। जैसे वो चले जाएंगे उसके बाद में दुनिया भी चली जाएगी। अच्छा मोबाइल हम देखते ही नहीं, 1996 से मोबाइल देखना बंद कर दिया। 1996 मोबाइल आए नहीं। अब यह स्थिति है। अब बताइए कि किससे मांगा जाए? सवाल हमारा था मुख्यमंत्री से, सामान्य प्रशासन विभाग से बड़ा सवाल। जवाब देने के लिए आते हैं विजय चौधरी, जवाब देने के लिए आएंगे विजेंद्र यादव, मुख्यमंत्री अपने से जवाब देंगे नहीं और वही गोल गोल घुमाना है। हमने डेली वेजेज की भी चर्चा की कि आप ही की सरकार साल में 2 बार आपका श्रम संसाधन विभाग न्यूनतम दैनिक मजदूरी के तालिका को रिवाइज करता है और उसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, अति कुशल, अलिखित और प्रत्यक्षीय इन श्रेणियों में कर्मियों को बांट करके उसके लिए अलग अलग वह दैनिक मजदूरी निर्धारित करता है। तो आम पब्लिक अगर किसी से काम ले और उस तालिका के चार्ट के हिसाब से मजदूरी नहीं दे और वह कोर्ट में चला जाए तो उसको जेल। और सरकार जो है
ऐसे नौजवानों को जो ट्रेनिंग किए हुए लोग हैं उनसे 8,000 रुपया पर काम करे तो उनका राशि मिला, सरकार करे तो राशि मिला, पब्लिक करे तो कलेक्टर मिला। स्वयं लगे का यह चल रहा है। और देखिए मैं बताता हूँ, इन लोगों के हुकूमत से अंग्रेजों का राज अच्छा था। मैं सदन में बहुत करीब से देख रहा हूँ, वहाँ सदन के अंदर मैं जो देखता हूँ, मैं तो सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँगा। पहले भी मैं वहाँ पर माननीय से आग्रह करता हूँ बोलने से पहले कि देखिए मैं रोटी के सवाल पर खड़ा हूँ, आज मैं ये सवाल लेकर आ रहा हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। लेकिन वहाँ पर जितने लोग हैं सब अपने अपने नेता का जयकारा लगाएंगे, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, और वहाँ सदन में आएंगे तो सबसे पहले अपने नेता का नाम लेते हैं। और इसीलिए मैं जब पहले दिन जब मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए तो मैंने कहा था कि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालती है। हमारा कहना है कि हमारे पद पर जाने से नहीं जाने से क्या बंद बिगड़ जाएगा। अगर हम पद पर गए और अगर आपके लिए आवाज नहीं उठा सके, आपके लिए लड़ नहीं सके, तो उस पद पर जाने का कोई मतलब नहीं है, उसे कोई फायदा नहीं है, बेकार की बात। और यहाँ बेशर्मी के साथ युवाओं का शोषण हो रहा है। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक यह व्यवस्था जो लाई गई, यह व्यवस्था यह नाम ही गलत था। जब पहले शारीरिक शिक्षक नाम था तो यह नाम आपने छेदिया से बदल के सुराख अली आपने कर लिया। ये क्या है? काम वही है, ड्यूटी वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है। जब सब वही है तो ये वो शारीरिक शिक्षक हो गया है, वो स्वास्थ्य अनुदेशक हो गया। तो ये व्यवस्था इसीलिए बनाई जाती है ताकि ये पूरा पैसा देना नहीं चाहते। ये पैसा कहाँ जाएगा? तो पैसा जाएगा पुल बनाने में, जो उद्घाटन से पहले ढह जाएगा। ये पैसा कहाँ जाएगा? तो जाइए विधान परिषद साहब को भी फ्लैट दिया है रहने के लिए, उस फ्लैट को जाके देख लीजिए, 5 साल नहीं हुआ है, पूरा दीवार सब क्रैक हो गया, सब फट गया। और इसी के लिए मैं कहता हूँ कि अगर दीवारों में दरार है तो कैसे कहूँ सुशासन की सरकार। और अभी बहाली हुई डोमिसाइल नीति लागू नहीं करेंगे। आई बगल का पछियारी टोला वाला जो स्टेट है बिहार के, यहाँ के लोग तो पूरा एकदम घरे हुआ लगता है, अल्लाह होता है कि मुख्यमंत्री बनना है। नहीं तो घर का बेटा बेकार है, यूपी वाला के रोजगार है, यही सुशासन की सरकार। डोमिसाइल पर भी हमारा संकल्प है, सदन के अंदर जो है ये लोग जाइए, अब कोई आकर के कोई नेता आएंगे और अगर वह सुशासन चालीसा का पाठ करेंगे तो बहुत बढ़िया है, और रोजी रोटी की बात करिएगा तो आपसे खराब कोई नहीं है। लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, फिर यहाँ मैं बोल रहा हूँ, यही नौजवान अगर न्याय आप नहीं देंगे तो यही जितने नौजवान राज्य के सड़कों पर इनकलाब कर रहे हैं, चाहे वह शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक हो, चाहे वह TRC के जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं पूरक रिजल्ट के लिए, वो अभ्यर्थी हो, छात्र हो, नौजवान हो, शिक्षक हो, समूला कर्मी हो, यही लोग इस सुशासन की लंका में आग लगाएंगे। ये आखिरी बात है, ये आखिरी बात है सरकार की, और इस सरकार की बुराई करनी होगी। और आप पोस्टर दिखा रहे थे कि मुरेठा वाला जो है पोस्टर है, देखिए पोस्टर जो है हम किसको दिखा रहे याद लगाती जिसकी दृष्टि से धृति उपदेशक हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, ये लोग जो है इसमें देख रहे हैं मुरेठा खुल गया है नहीं, हाँ सब खुल गया है। और इसमें जितना लोग है ये सब जब विपक्ष में आता है तो हम लोग की याद बड़ी जोर जोर से आती है। अब बाद में जब वो ले रहे थे अंग्राई, जब सब कुछ उनके पास में था, और उन्हें याद हमारी तब आई जब हाथ में उनके कुछ नहीं। हम लोगों के बीच में जब हाथ में मिल गया थाली तो बटोर के रख लिया अपने घर। देखिए एक बात समझिए इस बात को, हम चूंकि रोड पर संघर्ष किए हैं इसलिए हम आपके दर्द को समझते हैं। सर इसको सदन में जाके दिखाइए। रोड पर संघर्ष नहीं किया है उसको आपका दर्द समझ में नहीं आएगा। सदन में नहीं आई। अरे एक पॉइंट आपसे कहना था, अरे ठेलिए मत गिर जाएंगे इधर। इसको सर सदन में दिखाइए सर। हमको मंजूरी अगर किसी को मिला
लिखित में दीजिए। तुमको मालूम नहीं है, गलत बात करते हैं। सर, आप सब बचने का तरीका है। तो आप लिखित में दे सकते हैं। जो सारी शिक्षक जो है उनका आप न्यूनतम मजदूरी दे। हम सब देंगे, आप बैठिए, हम बताते हैं। लेकिन ऐसा है, सर इस पोस्टर को सदन में दिखाइए आप जाकर। अरे कोई सोया हुआ आदमी होगा तब ना उसको जगाया जाए। जी। आज जगह आदमी का सोने का नाटक है, उसको क्या जगाइएगा? सर एक रिक्वेस्ट है, जो डलहौजी कर न सका वो ये हुक्म कर देंगे, मिले कमीशन को पूरे देश को नीलाम कर। क्या बात है। जो वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, वो बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। देखिए एक बात समझिए, आदम गोंडी में ने लिखा है कि जितने हरामखोर थे पूर्व जवार में, प्रधान बनकर बैठे हैं अगली कतार में। अब दीवार फाड़ने का जिनका रिकॉर्ड था, मंत्री बन रहे अब तो सरकार में। और काजू होने प्लेट में विस्की गिलास और उतरा है रामराज विधायक दीवार। ये लड़ाई आप जो कह रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। सदन के अंदर हम बोल रहे थे, हमारा जन्म नहीं हुआ होगा उस समय से संसदीय जीवन जी लगे थे। और वो अगर कहे कि आपको लगता है कि किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलेगी तो आप लिख करके दीजिए, तो इससे बड़ी और शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि किसी राज्य के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और मुख्यमंत्री की पूरी भूमिका वही निभाते रहते हैं और उनको मालूम नहीं हो। ऐसा है, नजर है उनकी आदि मुजरिमों पर इस कदर गहरी, अगर चाहे बता सकते हैं चोरी कल कहाँ हो। मालूम है उनको, क्या मालूम नहीं है उनको, हम क्या बताएं। सदन में बचने के लिए, छिटक के भागने के लिए अपना जो बहाना है अपना बनाते रहते हैं। कल जो आए थे देने के लिए जवाब हमारे ध्यानाकर्षण पर, वह 12 तारीख को ही ध्यानाकर्षण आना था और उस दिन वह बैठे रहे। और जैसे ही ध्यानाकर्षण हमारा आया तो खड़ा होकर कहे कि महोदय आज इसको स्थगित कर दिया जाए। पूरी तैयारी करके तब वो आए थे। और सभी लोग को पता है कि खड़ा होगा तो बोलेगा। हम बोलते हैं तो देखते कितना टोका टाकी लोग शुरू कर देता है। टोका टाकी आप कुछ भी करिए, सदन में आप मत बोलने दीजिए। सदन में अगर नौजवानों की बात, रोटी के लिए लड़ने वाले लोगों की बात अगर सदन के अंदर नहीं सुनी जाएगी और उनको बोलने नहीं दिया जाएगा, तो ये लोग भी कल को बोलने के लायक नहीं रहेंगे। यकीन मानिए, केवल जरूरत है संकल्प लेने की। हम ये लड़ाई, आपकी जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और बेहतर तरीके से लड़ेंगे। हमको इसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं। हमको कोई मुंबई में शिपिंग कॉर्पोरेशन नहीं चलाना, हमारा यही कॉर्पोरेशन है और हम आपके लिए लड़ेंगे और ढंग से लड़ेंगे। सर एक रिक्वेस्ट है, इस बैनर को सदन में दिखाइए। सर इस बैनर को सदन में दिखाइए, जो वादा किए थे सामने मैंने रखा है। आपने अभी जो दिया सिवान में उनको दे दीजिए, हमारे जो साथी दिए हैं वो दे दीजिए। हम लोग 28 तारीख तक सदन है, उसके बाद भी हम लोग और भी तरीके से लड़ेंगे। न्यायपालिका के पड़ों पर भी लड़ेंगे, रोड पर भी लड़ेंगे। प्रदर्शन सब होगा। और इस सरकार से वो जो पोस्टर था हम लोग का, गाँव में आप लोग देखे होंगे। हाँ वो दे दीजिए सर को एकदम। हाँ